हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और आज आपका एमयू बीटेक का जो सवाल क्लेम में गए थे उसके आंसर्स आ गए हैं। तो मैं अभी आपकी तरफ स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि एमयू बीटेक का एग्ज़ाम आपका 1 दिसंबर को हुआ था। फिर उसमें कुछ आंसर्स में मैथ्स के आंसर्स में गलतियां हो गई थी, तो 4 दिसंबर के बाद उसके फिर से एक नए आंसर आया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सवाल को क्लेम किया था ना, उसका आपको पता चल जाएगा, आई बटन में दिख रहा होगा कि हमने कुछ सवाल को क्लेम किया था। ऑलमोस्ट सवाल वो एक्सेप्ट हो गए हैं, क्लेम वाले सवाल ना। अब बाकी नहीं हुए, उसके पीछे रीज़न तो बाद में पता चलेगा दोस्त। तो फिलहाल जो सवाल क्लेम में करेक्ट होके आ गए हैं और उसको करेक्शन को कैसे और कहाँ चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े मुश्किल से बच्चों को मिलता है कि सर ये क्लेम वाले से जो सवाल के आंसर्स हैं वो फाइनल आंसर्स कहाँ पे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो क्लेम वाले आंसर्स कहाँ मिलेंगे और कौन कौन से सवाल हैं। टोटल वैसे कह रहे हैं 7 सवाल आपके ओमिट हुए, डिलीट कर दिए गए हैं, वो काउंट नहीं किया जाएगा। और 4 सवाल के आंसर्स आपके चेंज किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे डिलीट या ओमिट किए गए हैं और कौन से सवाल का आंसर चेंज किया गया है। दोस्तों ये हम पहुंच गए एमयू कंट्रोलर के साइट पे ना। एमयू कंट्रोलर के साइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एडमिशन का एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जनरल एडमिशन का पार्ट आएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा, उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिजल्ट। इनफैक्ट जब रिजल्ट आएगा तो आप यहीं पे चेक करेंगे कि रिजल्ट आया है तो क्या है वो फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और आंसर की भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी पुराने आंसर की अपलोड किए गए थे। ये जो डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन आंसर कीज ऑफ एडमिशन टेस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपको एक विंडो खुलेगा। उस विंडो में आप पूरे जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं जिसके आंसर्स क्लेम में गए थे ना, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा खुला हुआ। इस तरह से अभी तक इतने सारे सवाल, इतने सारे एग्जाम्स के जो आंसर्स की क्लेम में गए थे सवाल, उनके आंसर्स चेंज होके आ गए हैं। तो ये अभी देखिए रिसेंटली अपलोड हुआ आपका बीटेक एंड बीआर का। तो ये बीटेक और बीआर का डेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ। तो ये वो सवाल हैं जो आपको ओमिट कर दिए गए हैं ना इस साल के सेशन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सवाल हैं। और ये जो 4 सवाल हैं सीरीज ए बी सी एंड डी में जो कि आंसर्स चेंज किए गए हैं, तो ऑन ओवर टोटल अगर देखा जाए तो 11 सवालों के साथ हमारा क्लेम का पार्ट को कबूल किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं मेन उन सवालों की तरफ जो एग्जैक्ट चेंज किए गए हैं, ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। मेरे पास ना सीरीज़ है ना, सीरीज़ सी है। तो सीरीज सी में आप जाएंगे ना, तो सीरीज सी में है मेरे पास। सीरीज सी के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सीरीज सी में ये वो सवाल हैं केमिस्ट्री के जिसके आंसर्स चेंज किए गए हैं ना। अभी मैंने आपको बेटर वहाँ पे बताने से बढ़िया मैंने समझा कि आपको पेपर्स में दिखा दूँ। ये 25 नंबर और 49 नंबर का सवाल आंसर्स को चेंज किया गया है। फिजिक्स में कोई भी आंसर चेंज नहीं किया गया। मैथ में 2 सवाल हैं। मैथ में टोटल मैंने 4 सवाल क्लेम में कहा था, वो चारों सवाल एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। 138 और 146 इसके आंसर्स चेंज किए गए हैं और 2 सवाल यहाँ पे डिलीट किए गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट सीरीज सी में अगर हम देखें तो पहले पेज में तो ऐसे कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 ओमिट कर दिया गया है ना। ऑब्वियस बात पहले बता रहा था मैं, वो सवाल ओमिट हो जाते हैं जहाँ पे एक भी आंसर पॉसिबल ना हो या फिर एक से ज़्यादा आंसर्स आ रहे हो। तो इस सवाल को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें चारों के चारों ऐसा कर रहा था, इसलिए आंसर है ना, इस सवाल को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद भी है क्वेश्चन नंबर 49 से पहले 13 के बाद ये 30 ना, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। ये सवाल भी आपका डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे ना कोई भी ऑप्शन शायद नहीं आ रहा था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है ना, जो पहले भी हम लोग क्लेम कर चुके थे कि आंसर कभी भी ना सर इसका पॉजिटिव में नहीं आ सकता, आंसर जो भी आएगा वो निगेटिव में आएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर अब डी बना दिया गया है। उसके बाद ऑन केमिस्ट्री वी हैव है ना क्वेश्चन नंबर 49 है ना। तो ये भी हम लोगों ने क्लेम के लिए भेजा था। तो अर्लियर द आंसर वाज सी, अब उसको चेंज करके ए बना दिया गया है ना। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे कि सच में आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में किसी भी सवाल के साथ आंसर तो चेंज नहीं किया गया है, लेकिन उनके कुछ सवालों को डिलीट किया गया है ना, हटा दिया गया है। तो ये 3 सवाल हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 67 हटाया गया है क्योंकि इसमें ऑब्वियस बात है, बताया था मैंने कि इसमें डेटा दे नहीं रखा है ना। एनसीईआरटी से उठाया गया था सवाल, तो इसमें डेटा मिसिंग था, तो सवाल को डिलीट कर दिया गया है 67। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 79 जो डिलीट किया गया है। एक ये सवाल है जो डिलीट किया गया है और एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 89 ना।
जिसको उम्मीद मतलब हटा दिया गया। इनफेक्ट हाँ, इसमें भी मैंने बोला था एक से ज़्यादा आंसर्स आ रहे हैं ट्रू, है ना, तो इसलिए इस सवाल को भी हटा दिया गया है। तो फिजिक्स में ओवरऑल 3 सवाल हटाए गए हैं, मतलब वो चेक नहीं होंगे। मतलब सर इन ओमिटेड सवाल के साथ क्या होना है, इन ओमिटेड सवाल का क्या है, अब इसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे 7 सवाल ओमिट हुआ है तो 150 में से 7 143 क्वेश्चन के हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ ना। तो मैथ्स में पहले सवाल जो हैं जो हटाए गए हैं वो 135 एंड 122 है ना। तो 135 एंड 122 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 122, ऑलरेडी बोला था इसके ना आंसर्स एक भी नहीं आ रहा था, तो इसको हटा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 122 को। और क्वेश्चन नंबर 135 ना, क्वेश्चन नंबर 135 है ये मैथ्स में, इसका आंसर हम -76 आ रहा, तो इस सवाल को भी हटा दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 135। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जिसके आंसर्स चेंज किए गए हैं, दैट इज़ 138। हाँ बिल्कुल, ये मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था। इसका करेक्ट आंसर 2 आ रहा था, पहले जो आंसर दिया गया था वो डी दिया गया था, अब उसको चेंज करके बी कर दिया गया है ना। तो अब बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 146। अब 146 अभी भी मेरे को लग रहा है कुछ मसला है इसमें। 146 का जो आंसर पहले दिया गया था वो बी है और उसको चेंज करके बाद में ए दे दिया गया है। तो जो भी हुआ दोस्त अच्छे के लिए हुआ है ना, बढ़िया है। और ह्यूमन एरर हो सकता है यार, कभी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि हम इंसान से गलतियां नहीं होती हैं। हो सकता है कोई वो सोच के जो सवाल बनाए हों, ठीक है, या कहीं टाइपिंग एरर में या कुछ मिसप्रिंट रह गया हो, तो इसलिए आप घबराए नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप आंसर की को मिला लें आप, और उसके बाद आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं अब मेरे को आप कैलकुलेट करके बताएं कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर किसी को अभी भी लगता है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा क्या जाएगा, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख लेना, तो आपको कट ऑफ का और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत और हो सकता है कि आपका कट ऑफ नीचे जाए, बिकॉज कि जब 7 सवाल डिलीट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ का एक रेंज है कि वो थोड़ा नीचे जाएगा। हो सकता है जो बच्चे मार्क्स पहले स्कोर करके आए हों, वो अटेम्प्ट करके आए हों, तो फुली थोड़ा सा कट ऑफ और नीचे जाने के चांसेस हैं। तो बने रहें। और आज लाइव का सेशन 9 बजे से मैंने रखा है, उससे में भी अगर आपको कोई क्वेरीज पूछनी हो, वैसे मैंने कुछ सवाल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज पूछनी हो, जानना हो, तो आप आज लाइव सेशन में आए हैं ना, तब मिलते हैं आज रात 9 बजे, है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।